हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू 5 मिनट फिजिक्स। और जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अंदर, वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इससे पहले के जो 2 पॉइंट्स थे, है ना, जो 2 टॉपिक थे, वो हम कर चुके हैं पहले से। 5 मिनट के अंदर हमें इस चीज़ को समझना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेस, सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉल्ड स्ट्रेस। सिंपल सी डेफिनेशन है बिल्कुल। जिस एरिया पे लगाया जाता है उसे क्या कह रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया उसे कहते हैं, है ना। जिस तरीके से लगाते हैं जनरली ऐसा होता है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं यूज करते, कोई भी एरिया हम यूज कर सकते हैं जिस पर फोर्स लगाओ, यानी जिस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ या फोर्स का कोई कंपोनेंट लगा हो, इस चीज़ को हमें समझना है। तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कुछ इस तरीके से एक रॉड से ले लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम इस तरफ से फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ऐसे एफ, और ये जो एरिया है जिस पर लगाया गया है, ये मान लीजिए हमारा ए है। ओके, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम देखें, स्ट्रेस हो जाएगी एफ बाई ए। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? डायमेंशनल फार्मूला ज़रा देख के बताइए। फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 और एरिया होता है एल स्क्वायर, तो ये बन गया डायमेंशन। ओके, क्योंकि 5 मिनट फिजिक्स है तो 5 मिनट फिजिक्स में एक्सप्लेन करेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे फार्मूला अपना। अब अगर मैं इस फोर्स को किसी एंगल पे लगा दूं, इस फोर्स को मैं किसी एंगल पे लगा दूं, मान लीजिए मैं इधर से लगा देता हूं फोर्स, ऐसा कर देते हैं। देखिए, उस चीज़ को समझना है, कहीं कहीं पर कंसेप्ट यूज हो जाता है तो फिर बड़ी परेशानी आ जाती है। तो सर ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो ये मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन है और फोर्स इधर से लगा हुआ है ऐसे, और ये एंगल क्या है? थीटा है। तो एफ कॉस थीटा, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी? स्ट्रेस हो जाएगी एफ, यानी नॉर्मल जो फोर्स बनता है वो हमें लेना है। ये मान लीजिए एरिया है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि भाई शेप और साइज बदलने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है हम उसे क्या कहते हैं? ये पहले हम समझ चुके हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। और जिस एरिया पे वो लगाई जाती है उससे डिवाइड कर देते हैं अगर, तो कुल मिला के ये प्रेशर जैसा हो गया। देखिए, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर हो गया। चलिए, हालांकि यहाँ पे इसको प्रेशर नहीं कहते। ओके, अब आया स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या करेंगे? स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन। अब डायमेंशन में क्या हो सकता है? हो सकता है लेंथ हो सकता है एरिया हो सकता है टेढ़ा हो गया हो, बैंड हो गया हो। और ये ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो सबसे पहली जो स्ट्रेन है वो है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या हुई? ये हुई लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दूसरी कह सकते हैं शीयर स्ट्रेन। ये क्या होती है? कोई चीज़ टेढ़ी हो जाती है, कितना टेढ़ा हो गया, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और इसको समझ लेते हैं कि टेढ़ा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि सरफेस के ऊपर, क्योंकि लेंथ तो समझ में आती है भाई, लेंथ बढ़ गई घट गई, खींचा किसी चीज़ को या किसी चीज़ को दबाया तो ये चीज़ तो सिंपली समझ में आ जाती है। तो यहाँ होती है प्रॉब्लम। मान लीजिए इसको देखना है तो मान लीजिए थोड़ी सी लेंथ जो है ये दब गया, देखो फोर्स लगाया तो ये डेल्टा एल हो गया, और पूरी लेंथ जो है वो एल हो गई। ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो समझ में आ जाता है। तो ये स्ट्रेन जो है इस तरीके से बनी, उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। स्ट्रेस जो है 2 तरीक़ों से आती है। एक आती है टेंसाइल, खींच दे मान लीजिए, खींच के तार को कैसी बोलते हैं? टेंसाइल बोलते हैं, है ना। और अगर दबा दें, इसको मान लीजिए दबाया हुआ है देखो, तो उसे कहते हैं कंप्रेसिव। दबाया हुआ है कंप्रेसिव बोलते हैं उस स्ट्रेस को। खींचा तो टेंसाइल बोल देते हैं, है ना। खैर, अब यहाँ पे कोई मान लीजिए ब्लॉक रख दें और इस पे इस एरिया पे मान लीजिए फोर्स लगा दें, टेंजेंशियली इधर फोर्स लगा दें ऐसे, है ना, तो ये कुछ टेढ़ा हो जाता है। तो ये हिस्सा एक्स हो गया जितना टेढ़ा हुआ,
ऐसे, और ये डेल्टा एक्स हो गया, सॉरी, और ये एक्स हो गया, तो ये थीटा भी हो सकता है। तो टेन थीटा कितना हो गया इस ट्रायंगल में देखें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। बहुत छोटे से एंगल के लिए टेन थीटा को थीटा भी मान लें तो ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो ये थीटा भी हो जाता है। थीटा किस में चलेगा, ये चलेगा रेडियन में, ध्यान रखें डिग्री वाला थीटा नहीं चलेगा, रेडियन वाला चलेगा कुल मिला के। चलिए अब इसके बाद आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। अगला नाम किसका, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, ऐसे इसको बोलते हैं वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज करने के लिए जो स्ट्रेस लगाई गई है उसका नाम हो गया बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और इसे भी कह सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन। दूसरा नाम क्या हो सकता है, बल्क स्ट्रेन, है ना, कह सकते हैं। तो ये क्या हुई, डेल्टा वी बाई वी, ऐसे हो गई। देखिए वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आ गया आपका। तो तीन टाइप से आपका स्ट्रेन हुआ, उसी प्रकार तीन टाइप से आपका अलग अलग तरीक़ों से स्ट्रेस हुआ। जो लेंथ में चेंज करने के लिए स्ट्रेस होती है वो जब खींची जाती है तो उसे बोल देते हैं टेंसाइल, दबाता है तो फोर्स तो क्या बोल देते हैं कंप्रेसिव। और इसके अलावा बिल्कुल सिंपल सा है, एक वॉल्यूम है और एक आपका शीयर स्ट्रेस है। इस यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा स्ट्रेस, ये कैसा होगा, मान लो ये एरिया है, इसे कहते हैं शीयर स्ट्रेस। यहाँ पे अब भाई ये क्या हो गया, इसे बोल देते हैं शीयर स्ट्रेस। इसी प्रकार शीयर स्ट्रेन, यानी जो नाम है स्ट्रेस से या स्ट्रेन से पहले उसको लगा देते हैं। ओके, ऐसा हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरे नंबर का टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ देखने में बात है भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो हमने बना लिया स्ट्रेस का, दैट सेम फॉर ऑल। किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो उसका डायमेंशन वही होता है जो प्रेशर का होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन में डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन में क्या है, देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ है तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। तो स्ट्रेन का जो डायमेंशन है उसको कैसे लिखते हैं, स्ट्रेन का जो डायमेंशन है उसे कैसे लिखते हैं, बस ये आखिरी बात है। जो स्टैंडर्ड सिंबल है उनको यूज़ कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन तो क्या कर देते हैं M0 L0 T0 बस, क्योंकि MLT हम जानते हैं, स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं, सिंबॉलिक यूज कर लेते हैं। तो सभी की पावर क्या लगाई मैंने, डायमेंशन क्या लगाई 0। यूनिट के सिंबल की पावर को एक्चुअली डायमेंशन कहते हैं। यूनिट के सिंबल, यूनिट का सिंबल है M, मास का सिंबल है, उसकी जो पावर होती है हम उसको डायमेंशन कहते हैं। और इसको मिलाने से जो बनता है फॉर्मूला, कई बार यही कन्फ्यूजन होता है डायमेंशन कहते हैं किसको है तो यूनिट का जो सिंबल है स्टैंडर्ड सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं। लेंथ के लिए L करते हैं, जैसे टाइम के लिए T करते हैं। तो इसकी जो पावर है बच्चों इसे कहते हैं डायमेंशन, और इससे मिलाकर जो चीज़ें बनती हैं, जो फार्मूला बनता है उसे कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि डायमेंशन क्या है बेसिकली, तो डायमेंशन क्या है 0 0 0, ये डायमेंशन है। ओके, चलिए अगले टॉपिक में मिलेंगे। 5 मिनट का टाइम लगभग है हमारा, और जो मेन या प्रिंसिपल या फंडामेंटल जानकारी है टॉपिक के बारे में, उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, वो 5 मिनट में आपको मिल जाती है हमारे चैनल पर। 5 मिनट फिजिक्स से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ है नंबर है, फ़ोन नंबर है, वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ओके, बाय।